हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि फलन fx बराबर हमें सारणिक दे रखा है। सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 0, x माइनस ए, x माइनस बी। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x प्लस ए, 0, x माइनस सी। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x प्लस बी, x प्लस सी, 0। तब चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है हमें जांच करना है। तो निम्न प्रश्न का हल हम विकल्पों की जांच की सहायता से करेंगे। अतः सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1, y1, z1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2, y2, z2। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3, y3, z3। यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव जो कि है y2, z2, y3, z3 माइनस y1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए लिखेंगे तो x2, z2, x3, z3 प्लस z1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए लिखेंगे x2, y2, x3, y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो सारणिक का मान हमारे पास प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 z2 x3 प्लस z1 गुणा हमारे पास आएगा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर, फलन हमें दे रखा है सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं 0, x माइनस ए, x माइनस बी। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमें दे रखे हैं x प्लस ए, 0, x माइनस सी। एवं तृतीय पंक्ति के अवयव दे रखे हैं x प्लस बी, x प्लस सी और 0। निम्न प्रश्न का हल हम विकल्पों की जांच की सहायता से करेंगे। तो विकल्प जांच करने पर तो हमारा जो प्रथम विकल्प है, प्रश्न में हमें प्रथम विकल्प दे रखा है एफ ए बराबर 0। तो हमारे पास जो प्रथम विकल्प है एफ ए बराबर 0, अर्थात एफ ए बराबर हमारे पास होगा सारणिक में जहां x दे रखा है x की जगह हम a रख देंगे। तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा 0 a माइनस ए, 0 a माइनस बी। द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे 2a, 0 a माइनस सी। तृतीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे a प्लस बी, a प्लस सी और 0। अब हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करेंगे। तो मुख्य अवधारणा अनुसार 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, माइनस 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस a माइनस बी की गुणा में हमारे पास आएगा 2a, 0 a प्लस बी और a प्लस सी। तो 2a की गुणा a प्लस सी से करेंगे तो 2a की गुणा a प्लस सी से करेंगे और 0 की गुणा करेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा एफ ए का मान हमारे पास प्राप्त होगा एफ ए बराबर हमारे पास प्राप्त होगा a माइनस बी की गुणा में हमारे पास आएगा 2a का वर्ग प्लस 2ac। अर्थात हमारे पास एफ ए का मान है वह 0 के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रथम विकल्प है वह असत्य है। चलिए अब द्वितीय विकल्प की जांच करते हैं। तो प्रश्न में हमें द्वितीय विकल्प दे रखा है एफ बी बराबर 0 के। तो एफ बी बराबर 0 हमारे पास प्राप्त हो रहा है या नहीं उसकी जांच करते हैं। तो एफ बी हमारे पास हो जाएगा सारणिक, जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव बन जाएंगे 0, x माइनस ए था तो b माइनस ए और x माइनस बी था तो b माइनस बी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे a प्लस बी, 0 और b माइनस सी। और हमारे पास तृतीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे 2b, b प्लस सी और 0। अब हम सारणिक का प्रसार पुनः प्रथम पंक्ति के सापेक्ष मुख्य उदाहरण अनुसार करेंगे। तो 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे 0 ही रहेगा, माइनस b माइनस a की गुणा में हमारे पास आ जाएगा a प्लस b की गुणा 0 से करेंगे तो 0 माइनस b माइनस c गुणा 2b और 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो वह 0 ही रहेगा। तो हमारे पास एफ बी का जो मान प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है
माइनस बी माइनस ए की गुणा जब अंदर करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा बी माइनस ए गुणा 2b का वर्ग माइनस 2bc। अर्थात हमारे पास जो एफ बी का मान है वह शून्य के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा, अर्थात एफ बी का मान है वह शून्य के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा द्वितीय कथन है वह भी असत्य है। चलिए अब तृतीय कथन की जांच करते हैं। तो प्रश्न में हमें तृतीय कथन दे रखा है f0 का मान शून्य के बराबर। तो हम f0 का मान शून्य के बराबर है या नहीं, चलिए सारणिक में x की जगह शून्य रखते हैं। तो शून्य रखने पर सारणिक में x की जगह शून्य रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। तो हमारे पास सारणिक प्राप्त हुई x की जगह शून्य रखने पर 0 माइनस a माइनस b। द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त हुए a 0 माइनस सी। तृतीय पंक्ति के अवयव प्राप्त हुए बी सी और 0। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। तो शून्य की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा। माइनस माइनस ए की गुणा में हमारे पास आ जाएगा ए की गुणा 0 से तो 0 माइनस माइनस बी सी, बी की गुणा माइनस सी से करेंगे तो माइनस का सी भी आएगा तो प्लस का सी भी हो जाएगा। माइनस बी की गुणा में हमारे पास आ जाएगा ए की गुणा सी से करेंगे तो ए सी माइनस बी की गुणा 0 से करेंगे तो 0। तो हमारे पास f0 का मान प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो प्लस का ACB और माइनस का ACB, अर्थात हमारे पास मान प्राप्त होगा शून्य। अर्थात हमारे पास जो तीसरा विकल्प है f0 का मान शून्य प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा तृतीय विकल्प है वह सही उत्तर है। तो चलिए जो हमारा C विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। जो हमारा तृतीय विकल्प है वह दी गई जो हमारा फलन की समीकरण है उसको संतुष्ट कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा तृतीय विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।